ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा एवं महत्व। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तमन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव शक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान को सुख पाता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं वह पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़ने या सुननी चाहिए। सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक कराने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ
अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मवेला में उठकर स्नान आदि करने के बाद शिव मंदिर में जाकर अहमद महादेवस्य कृपा प्राप्त सोम प्रदोष व्रत करिष्ये यह कहकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन उपवास रखें। पूजा में लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा सायं काल के समय प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन भक्त नियम पूर्वक शिव जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले शिव का षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, जल, गंगा जल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करें। इसके धूप दीप से आरती उतारें और भोग लगाएं। इसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और कथा सुने। इसके बाद आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति सोम प्रदोष का एक साथ व्रत करें और शिवलिंग का पंचगव्य से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। धन संबंधित समस्याओं, मुक्ति और करियर में प्रगति के लिए दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करें। ऐसा करने से जल्द ही शिव कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और उनके मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपसी प्रेम बना रहेगा। रोगों से मुक्ति के लिए गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करें और बेला के फूल या हरसिंगार के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से सुख संपत्ति बढ़ती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अड़चनों और समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और काले तिल का दान भी करें। ऐसा करने से सभी अड़चन दूर होती हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है।